आप सभी ने एक टर्म सुना होगा, गैस लाइटिंग। फ्रेंड्स, इसको समझना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस वजह से भी जानना ज़रूरी है क्योंकि हम में से काफ़ी लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं या इससे सफ़र कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो कंडीशन मैं ले रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास के ही लोग होते हैं जो सो कॉल्ड हमारे अपने होते हैं, चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे फ्रेंड्स में हों, चाहे अपने आसपास की कोई भी ग्रुप सर्कल कह सकते हैं या ऑफिस के भी लोग। तो वो क्या करते हैं, इस तरीके का सीन क्रिएट कर देते हैं जिसमें वो हर चीज में हमें बताते हैं कि देखो तुम दूसरों से किस तरीके से अलग हो। यानी कि देखो लाइफ को लेके जो सबकी फिलॉसफी है, देखो तुम्हारी बिल्कुल अलग है। तो फ्रेंड्स, जो कमजोर दिल वाले लोग होते हैं या जो थोड़ा सा सुनने वाले लोग होते हैं, वो सुन लेते हैं और उनको लगता है कि हाँ भाई, दूसरों के सुन के तो अच्छा ही लग रहा है और हो सकता है कि मुझ में कोई कमी हो। दूसरी चीज जो फ्रेंड्स आती है बात, कि कई बार क्या होता है, लोग अपनी लाइफ स्टाइल को इतना अच्छा दिखाते हैं, इतना सब कुछ दिखाते हैं और दूसरे को जो बिल्कुल सही इंसान होता है, जिसमें गलती से कोई ऐब नहीं होते हैं, बुराई नहीं होती है, वो किसी के पचड़ों में नहीं पड़ रहा होता है, चुपचाप बैठा होता है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार ये फीलिंग्स डाली जाती हैं कि देखो तुम दूसरों से क्यों नहीं घुल मिल पा रहे। अब जबकि दूसरों से घुलने मिलने की कंडीशन हो सकता है ये भी हो कि आपको भी उसी तरीके की बुरी लत लगानी पड़े जैसे दूसरों में हो। बट यस, ऐसे जो सो कॉल्ड जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, गैस लाइटिंग कर रहे होते हैं कि नहीं भाई देखो तुम सोशल नहीं हो, तुम ऐसे लोगों से नहीं घुल मिल पा रहे हो, देखो तभी तो तुम अलग थलग पड़े हुए हो एंड दैट्स व्हाई यू आर अलोन। सो फ्रेंड्स, ये सारी जब चीजें आप बार बार सुनते हैं कि आप इसी वजह से अलग हैं, इसी वजह से आप अकेले हैं, या आप दूसरों से अलग दिखते हैं, या दूसरों से अलग आपकी सोच है, तो फ्रेंड अपने आप में ये सारी चीजें ना डिप्रेशन सा पैदा कर देती हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जैसे पर्सनल रिलेशंस में भी कई बार क्या होता है कि एक पक्ष जो होता है वो दूसरे पक्ष पर बहुत हावी होता है और हर बात पर उसकी गलती याद दिलाता है, हर बात पर वो ये एहसास दिलाता है कि देखो इन इन जगहों पे, इन इन कंडीशंस पे तुम कितने गलत रहे हो, और बार बार अगले से सॉरी मंगवाने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारे आसपास या एक पक्ष, जो बात मैं कर रही थी कि जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं हमारे आसपास, वो भी फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे होते हैं और हमें पता नहीं लग रहा होता है। हम वाकई मानने लगते हैं कि यस हम गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, और यस हमें हर बार सॉरी बोलने में या हर बार सर झुकाने में या हर बार कन्फेशन करने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होती है। बट फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जो अपना कॉन्फिडेंस होता है वो हम खोते जाते हैं। और फिर मैं कहूँगी कि ये जब एक बार कॉन्फिडेंस चला जाता है, खुद से ट्रस्ट चला जाता है, तो वहां पर एक चीज क्या शुरू होती है कि सेल्फ डाउट। यानी कि सेल्फ डाउट ऐसे शुरू हो जाते हैं कि मैं किसी के सामने बात नहीं कर सकता, मैं ठीक से डिसीजन नहीं ले सकता, या हर समय मुझसे गलती होती है, या मेरा बिहेवियर ही खराब है। सो फ्रेंड्स, ये जो सेल्फ डाउट होते हैं, ये ऐसे लोगों की तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाओं को ऊपर कर देते हैं जो डोमिनेटिंग होते हैं ऑलरेडी, जो ये चाह रहे होते हैं। बट कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डे बाय डे बॉनी होती चली जाती है। तो फ्रेंड्स, टोटलिटी में कहूँगी कि जैसे फॉल्ट गिनाना, आप अकेले इस वजह से हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ होता है, सारी चीज़ों की वजह ही या कलेश के कारण जो होते हैं वो तुम ही हो, तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है, तुम्हें मेडिकल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है, तुम्हें ये खामियां, तुम्हें वो खामियां। सो फिर ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको गिरा दी जाती हैं। बट यहाँ पर बात ये आ रही है, क्या इन सारी चीज़ों के साथ ही जिया जाए? नो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात अब आ रही है कि खुद को पहले रिकग्नाइज करो, दूसरे की ओपिनियन को अपना सर्टिफिकेट मत माने, यानी कि अपनी राय अपने बारे में स्वयं बनाएं। आपका क्या पास्ट एक्सपीरियंसेस रहा है, ऐसे लोग दूसरों के साथ कैसे हैं या अपनी रियल लाइफ में भी कैसे हैं, अगर उनमें कुछ खामियां नजर आ रही हैं तो उसको भी आइडेंटिफाई करिए। द सेम वे आप अपने को भी आइडेंटिफाई करिए कि मुझ में कौन कौन से प्लस पॉइंट्स हैं, किन जगहों पर मैंने गलती नहीं करी थी बट मुझे फालतू का पॉइंट आउट करा गया। दूसरी चीज, ऐसे लोग हो सकता है कि जिनके ग्रुप के लिए मुझे ऐसा ललचाया जा रहा है, वो लोग साथ में मेरे बैठने उठने लायक ही ना हो, यानी कि मैं उन सब में सबसे ज्यादा सुपीरियर हूँ। तीसरी चीज फ्रेंड्स, कई बार जो इलिटरेट लोग होते हैं, जिनके पास एक्सपोजर्स कम होते हैं, सो वो एक साथ, जैसे कहते हैं ना फूल्स प्रेज फूल्स, सो एक दूसरे की तारीफें कर रहे होते हैं, लॉबिंग होती है। हो सकता है कि आपका आईक्यू लेवल सबसे ज्यादा हाई हो, आप उनकी बातों से तवज्जो ना रख रहे हो और आप अलग हैं, इस वजह से आपको इस तरीके से बोला जा रहा है। सो फ्रेंड्स, रादर देन दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने के, अपनी जो स्पेशलिटी है उसको फील करिए। और फ्रेंड्स, इसको आप एक चीज और समझिए, कई बार क्या होता है कि हर एक का अपना एक नेचर होता है, हर एक की अपनी कुछ क्वालिटीज होती हैं, हर एक का ऐसा नेचर नहीं होता है कि वो बहुत ज्यादा टॉकिंग
टॉकेटिव हो, बहुत ज़्यादा सोशल हो, बट ऐसा भी नहीं होता है कि वो इंसान बेकार है। और फ्रेंड्स, ऐसे लोगों का साथ करना जो खुद में ही गिरे हुए हैं, उससे तो अच्छा ही होता है कि एकला चलो रे। समझने वाली बात यह है कि जब दुनिया हमें ना समझने के लिए तैयार है या दुनिया हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रही है, सो फ्रेंड्स वहां पर खुद पर विश्वास टिकाए रखना, व्हाट यू आर। और फ्रेंड्स, इसमें भी दुनिया जो भी कह दे, आप पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं, अपने आप को संभालना सीखें। और ये जो हैप्पीनेस है वो मेरी है, हो सकता है ये ग्रुप ना अच्छा हो सकता है ये लोग ना अच्छा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा कुछ सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर लग रहा है, सजेशन इज दिस, लीव दोज पीपल। और यस, अपने काम को इंपॉर्टेंस दीजिए, खुद को इंपॉर्टेंस दीजिए, आपको लोग जो प्यार करते हैं उनको इंपॉर्टेंस दीजिए। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जब आप अपने पैशन में, अपनी चीज़ों में, जिन चीज़ों को आप पसंद करते हैं या अपने काम में जिन चीज़ों में आप लगे रहते हैं, फ्रेंड्स आप देखिएगा कि जब आप मूव ऑन करेंगे ना, तो ऐसे लोग भी ना जैसे बादल छटते चले जाते हैं ना, ये भी इसी तरीके से आपकी लाइफ से दूर होते जाएंगे। और फ्रेंड्स, जिस दिन अपने दिल की आवाज़ सुनाई देने लगी, फ्रेंड्स बिलीव मी, आपको ये फालतू के नेगेटिव एलिमेंट्स जो है ना वो परेशान करना बंद कर देंगे। और फ्रेंड्स, ये आपको सजेशंस इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि लोग नेगेटिविटी को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं या अपने आप को इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। और अगर गलती से आपको तब भी अपने अंदर कुछ लग रहा है, सो फ्रेंड्स प्लीज स्पेशलिस्ट की सलाह लीजिएगा रादर देन इन बेवकूफ़ों की सलाह।